सांख्य का सत्कार्यवाद या सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन प्राचीन दर्शन होने के साथ साथ ही बहुत मुख्य दर्शन भी है। यह सत्य है कि भारतवर्ष में जितने दार्शनिक संप्रदायों का विकास हुआ है उनमें वेदांत सबसे प्रमुख है। परंतु वेदांत दर्शन के बाद यदि यहाँ कोई महत्वपूर्ण दर्शन हुआ है तो वह सांख्य ही है। भारतीय दर्शनों में सांख्य एक ऐसा दर्शन है जिसमें पदार्थों का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया है। सांख्य घटना घटित क्यों होती है इसके विषय में बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। इसी कारण सांख्य में सत्कार्यवाद की स्थापना हुई। सांख्य दर्शन में कारण में कार्य की सत्ता मानी जाती है, इसलिए इस दर्शन का सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सत्कार्यवाद की स्थापना। सत्कार्यवाद को कारण कार्य सिद्धांत भी कहा जाता है। सत्कार्यवाद पर सांख्य का सारा दर्शन व सिद्धांत आधारित है। सांख्य का सारा दर्शन उसके कार्य कारण सिद्धांत पर भी आधारित है, अतः इसके कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य उत्पन्न होने के पूर्व अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। कार्य कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, अतः कार्य कारण को अभिव्यक्त करता है, उत्पन्न नहीं। इन तर्क व जिज्ञासाओं के लिए अन्य दर्शन शास्त्रियों के मन में प्रश्न उठा कि क्या कार्य उत्पत्ति के पहले भी अपने कारण में विद्यमान रहता है या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो विचारधाराएं बनी। पहली थी सत्कार्यवाद, दूसरी थी असत्कार्यवाद। जिन्होंने इस प्रश्न का भावात्मक उत्तर दिया वे सत्कार्यवादी कहलाए, जैसे सांख्य, योग व रामानुज। सत्कार्यवादियों के अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व या पहले भी अपने में विद्यमान रहता है, अर्थात कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी सत है। जिन्होंने इस प्रश्न का निषेधात्मक उत्तर दिया वे असत्कार्यवादी कहलाए, जैसे बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। असत्कार्यवादियों के अनुसार कार्य अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता। कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से ही प्रारंभ होती है, अर्थात कार्य के पूर्व यह असत है। इनके अनुसार कार्य एक नवीन रचना है या नई रचना है। ये कहते हैं कि यदि कार्य कारण विद्यमान है तो दूध में दही का स्वाद क्यों नहीं आता। इनकी इसी मान्यता के कारण असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा गया है। परंतु सांख्य के सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपने कारण में पूर्व यानी पहले से ही विद्यमान रहता है। कार्य कोई नवीन या नई वस्तु नहीं है, बल्कि यह कारण की बदली हुई अवस्था है, अर्थात कारण कार्य में पहले अव्यक्त रूप में विद्यमान था। जब वह व्यक्त रूप में सामने आता है तो वह कार्य कहलाता है। कार्य कारण में सत होता है, यही सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद के अनुसार अव्यक्त कारण से व्यक्त कारण की उत्पत्ति होती है। सत्कार्यवाद की सिद्धि का तर्क। सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने सत्कार्यवाद की स्थापना कारिका में इस प्रकार की है। असत् कारणादुपादान गृह्णात् सर्व संभवात् शक्तस्य शक्य करणाद कारण भावास्य सत्कार्यम। अर्थात सत्कार्यवाद सांख्य का मूल सिद्धांत है। इसके अनुसार कार्य अपने कारण में सूक्ष्म रूप से पहले से विद्यमान रहता है। सृष्टि की स्थिति में उसकी केवल अभिव्यक्ति होती है तथा विनाश की स्थिति में वह अपने कारण में ही विलीन हो जाता है। यह सिद्धांत संपूर्ण सांख्य दर्शन की एक प्रकार से रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि सांख्य इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है। सत्कार्यवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य सत होता है जो उत्पत्ति से पहले अपने कारण में स्थित रहता है। वह न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश को प्राप्त होता है। उसका तो केवल अपने कारण से आविर्भाव और विनाश की स्थिति में तिरोभाव ही होता है। ग्रंथकार कारिका में सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए विद्वानों ने 5 हेतुओं का उल्लेख किया है। वह 5 हैं। असद करणाद यानी असत से सत की उत्पत्ति असंभव है। उपादान गृह्णात्, उपादान कारण की आवश्यकता होती है।
सर्व समभावात सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न होते हैं। शक्तस्य शक्य कारणात् यानी सामर्थ्य होने पर ही उत्पत्ति होती है। कारण भावास्य कारण और कार्य अभेद हैं। अब क्रम से इनकी व्याख्या निम्न प्रकार है। पहला है असद कारणाद, कार्य का पहले से अर्थात कारण में सत होना आवश्यक है, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसे ही असद कारणाद कहा गया है। यदि किसी कार्य की सत्ता को कारण में असत मान लिया जाए तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता। यह निश्चित करता है कि कार्य कारण में विद्यमान रहता है। यदि कार्य अपने कारण में असत होगा तो उससे सत कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि तिल में तेल नहीं होगा तो लाखों प्रयास करने पर भी उसे नहीं निकाला जा सकता। तिल में तेल मौजूद है तभी तो निकलता है। यदि तिल की जगह चावल से तेल निकालें तो नहीं निकल सकता, क्योंकि असत से सत्य प्राप्त नहीं होगा। अतः कार्य में कारण विद्यमान रहता है। यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत मान लिया जाए तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता। जो असत है उससे सत का निर्माण असंभव है। आकाश कुसुम का आकाश में अभाव है। हजारों व्यक्तियों के प्रयत्न के बावजूद आकाश से कुसुम को निकालना असंभव है। नमक में पानी का अभाव है। हम किसी प्रकार भी नमक से चीनी का निर्माण नहीं कर सकते। लाल रंग में पीले रंग का अभाव रहने के कारण हम लाल से पीले रंग का निर्माण नहीं कर सकते। यदि असत को सत में लाया जाता है तो बंध्या पुत्र की उत्पत्ति भी संभव नहीं हो जाती। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। अब दूसरा तर्क है उपादान ग्रहणात्। प्रत्येक कार्य में विशेष उपादान कारण जैसे घड़े में मिट्टी आवश्यक होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य अपने उपादान कारण से अभिन्न है, अर्थात उत्पत्ति के पूर्व सत्य है। इस श्लोक में उपादान या कारिका में उपादान गृह्णात का तात्पर्य यही है कि किसी वस्तु के निर्माण के लिए मूल कारण को उपादान कहते हैं। विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम घड़ा बनाना चाहते हैं तो उसका मूल कारण मिट्टी लेना होगा, अतः मिट्टी घड़े का उपादान कारण हुआ। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के लिए कर्ता उसके उपादान कारण को ढूंढता है। जैसे मेज बनाने के लिए लकड़ी, मकान के लिए ईंट, लोहा, सीमेंट आदि। उपादान में ही कार्य उत्पत्ति की क्षमता होती है। ऐसा नहीं होता तो रेत से भी तेल प्राप्त कर लिया जाता। इसी प्रकार दही प्राप्त करने के लिए दूध लेना जरूरी है, क्योंकि दूध में दही यानी सत्य पहले से ही विद्यमान है। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है। यह उपादान नियम है। एक व्यक्ति जो दही का निर्माण करना चाहता है वह दूध की याचना करता है या दूध को लेता है। मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की मांग की जाती है। कपड़े का निर्माण करने के लिए व्यक्ति सूत की खोज करता है। तेल के निर्माण के लिए तेल के बीज को चुना जाता है, कंकड़ को नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि कार्य अव्यक्त रूप में कारण में विद्यमान है। अब तीसरा तर्क है सर्व समभावात्। कार्य आवश्यक रूप से उपादान कारण में ही रहता है। यदि न हो तो सभी कार्य अपने कारणों से उत्पन्न हो जाएंगे। व्यवहार में हम देखते हैं कि विशेष कार्य विशेष कारणों से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे गेहूं का पौधा गेहूं के बीज से ही निकलता है, जौ के बीज से नहीं निकल सकता। इसीलिए इसको कारिका में सर्व समभावात् कहा गया है। केवल संबंधित कारण से ही किसी कार्य की प्राप्ति हो सकती है। यदि प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति मानी जाए तो तेल को रेत से, चावल से, गेहूं से, सभी पदार्थों से प्राप्त हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। अर्थात कारण में पहले से ही कार्य विद्यमान रहता है, अतः निश्चित कार्य की उत्पत्ति निश्चित कारण से ही होती है। यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के पूर्व कारण में नहीं माना जाए तो कार्य के निर्मित हो जाने पर हमें मानना पड़ेगा कि असत यानी नॉन
एग्जिस्टेंस से सत यानी एग्जिस्टेंस का निर्माण हुआ, परंतु ऐसा होना संभव नहीं। जो असत है उससे सत का निर्माण कैसे हो सकता है? शून्य से शून्य का ही निर्माण होता है। आउट ऑफ नथिंग नथिंग कम्स। इसलिए यह सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में निहित रहता है। अब अगला तर्क है शक्तस्य शक्य करणाद। सामर्थ्य होने पर ही कारण कार्य को उत्पन्न करते देखा जाता है। जैसे तिल में तेल उत्पन्न करने की शक्ति होती है तभी तेल उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि तेल में दूसरे शब्दों में कार्य कारण में पूर्व से ही विद्यमान रहता है। ईश्वर कृष्ण के श्लोक में या कारिका में शक्तस्य शक्य करणाद का तात्पर्य यही है। प्रत्येक कारण अपने में समर्थ होता है। जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है उस कार्य विशेष को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला कारण उसी शक्य यानी जिस कार्य को उत्पन्न करने की कारण में शक्ति है, कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे यदि चने भून लिए जाएं तो उससे अंकुर निकलने की शक्ति का नाश हो जाएगा, वह अंकुरित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार कार्य कारण में शक्य सक्त रूप विद्यमान होता है, अर्थात जिस कारण में जो शक्ति होती है वह उसी के अनुरूप कार्य करता है, सभी कार्य को नहीं। अतः कार्य कारण में सत है। प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य का निर्माण नहीं होता, केवल सक्त कारण में ही अभीष्ट कार्य की प्राप्ति हो सकती है। सक्त कारण वह है जिसमें एक विशेष कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। कार्य उसी कारण से निर्मित होता है जो सक्त हो। ऐसा नहीं होता कि कंकड़ से तेल निकलता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में अभिव्यक्ति के पूर्व विद्यमान रहता है। अगला तर्क है कारण भावात्। वस्तुतः कार्य एवं कारण में अभेद होता है, अर्थात दोनों में एकता होती है। कारण व कार्य एक ही वस्तु को दो अवस्थाएं हैं। पहली अव्यक्त अवस्था है जबकि दूसरी व्यक्त अवस्था है। यही कारण है कि हम दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। जैसे हम घड़े को मिट्टी से, कपड़े को किसी धागे से अथवा स्वर्ण आभूषण को स्वर्ण से पृथक नहीं कर सकते। इस श्लोक में कारण भावात् का यही अर्थ है। वस्तुतः कार्य कारण से भिन्न नहीं है, ये अभिन्न कार्य कारण का रूप होता है। दोनों में तादात्म्य पाया जाता है, अर्थात जो कारण है वही कार्य है। दोनों में केवल अवस्थाओं का अंतर है। एक ही वस्तु की अव्यक्त स्थिति को कारण व व्यक्त स्थिति को कार्य कहते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, मिट्टी का व्यक्त रूप ही घड़ा है। कार्य कारण में सत होता है, अतः सत्कार्यवाद सिद्ध होता है। यही यदि कार्य को उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत माना जाए तो उसका कारण से संबंधित होना असंभव हो जाता है। संबंध उन्हीं वस्तुओं के बीच हो सकता है जो सत हों। यदि दो वस्तुओं में एक का अस्तित्व हो और दूसरे का अस्तित्व नहीं हो तो संबंध कैसे हो सकता है? जैसे बंध्या का पुत्र या बंध्या पुत्र का संबंध किसी देश के राजा से संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ संबंध के दो पदों में एक बंध्या पुत्र असत है। कारण और कार्य के बीच संबंध होता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व सूक्ष्म रूप से कारण में अंतर्भूत होता है। यदि कारण और कार्य तत्वतः एक दूसरे से भिन्न हो तो उनका संयोग तथा पार्थक्य होता है, यानी संयोग और उनका अलग होना होता है। उदाहरणतः नदी वृक्ष से भिन्न है, इसलिए दोनों का संयोग होता है। फिर हिमालय को विंध्याचल से पृथक कर सकते हैं क्योंकि वह विंध्याचल से भिन्न है, परंतु कपड़े का सूत से जिससे वह निर्मित है संयोजन और अलग करना असंभव है।
ऊपर वर्णित भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर सांख्य अपने कार्य कारण सिद्धांत यानी सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करता है। उपयुक्त तर्कों से सिद्ध होता है कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है, अर्थात सत्कार्यवाद सिद्ध होता है। सत्कार्यवाद के रूप व भेद। सत्कार्यवाद के सामने एक प्रश्न उठता है कि क्या कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण है। इस प्रश्न के दो उत्तर दिए गए हैं, एक भावात्मक तथा दूसरा निषेधात्मक। भावात्मक उत्तर से परिणामवाद तथा निषेधात्मक उत्तर से विवर्तवाद नामक दो सिद्धांतों का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार परिणामवाद और विवर्तवाद सत्कार्यवाद के दो रूप हो जाते हैं। अब यदि परिणामवाद की बात करें तो यह सिद्धांत सांख्य का मत है। कारण का कार्य में रूपांतरण हो जाना परिणाम है, अर्थात जब कोई वस्तु अपने स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे स्वरूप को ग्रहण करती है तो उसे परिणाम कहा जाता है। जैसे दूध का दही में, मिट्टी का घड़े में बदल जाना परिणाम है। यहाँ दूध और मिट्टी के वास्तविक रूपांतर या विकार होने से ही दही या घड़े का प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति होती है। इसी को परिणामवाद कहते हैं। परिणामवाद के भी दो प्रकार कहे गए हैं, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद क्या है? प्रकृति परिणामवाद यह सांख्य दर्शन का स्वीकृत सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रकृति ही जगत रूप में परिणित होती है। इस तरह ब्रह्म परिणामवाद से अलग यहाँ प्रवृत्ति को कारण माना गया है, किंतु ब्रह्म परिणामवाद के समान यहाँ जगत को प्रकृति का वास्तविक विकार भी माना गया है। इस तरह सांख्य दर्शन की प्रकृति परिणामवाद के नाम से सत्कार्यवाद का समर्थन करता है। यह सांख्य दर्शन का सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रकृति ही जगत के रूप में परिणित होती है। ब्रह्म परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद यह रामानुज, वल्लभ आदि वेदांतियों द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। इसके अनुसार ब्रह्म स्वयं जगत रूप में परिणित होता है। जैसे दूध दही में बदल जाता है, इसी तरह इस सिद्धांत के अनुसार जगत ब्रह्मा का वास्तविक विकार है, किंतु रामानुज के अनुसार जगत ब्रह्मा का वैसा ही परिणाम है जैसा दूध का परिणाम दही होता है। इसका मतलब है कि जगत ब्रह्मा का वास्तविक विकार है, जबकि वल्लभाचार्य के अनुसार सृष्टि ब्रह्मा का आविर्भाव है और प्रलय तथा तिरोभाव। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा अविकृत बना रहता है। जैसे स्वर्ण के आभूषण बनने से स्वर्ण अलग अविकृत ही रहता है, यानी उससे जुड़ा रहता है, वैसे ही जगत के निर्माण में ब्रह्मा अविकृत ही रहता है। अब क्या विवर्तवाद की बात करें तो यह अद्वैत वेदांत का मत है जो उपयुक्त मत से सहमत नहीं है। इसके अनुसार कारण में जो विकार या रूपांतर दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है, अपितु एक आभास मात्र है। जब रस्सी सांप के रूप में प्रतीत होती है तब उसका रूपांतर वास्तविक नहीं है, वह एक प्रतीति या विवर्त है। इसी को विवर्तवाद कहा गया है। इसके अनुसार ब्रह्मा सत्य है, उसका कोई रूपांतरण नहीं होता। ब्रह्मा शाश्वत रूप में एक सा बना रहता है और यह नाना रूप जगत उसका रूपांतर मात्र प्रतीत होता है, वह मात्र विवर्त है। जगत ब्रह्मा का यथार्थ रूपांतरण नहीं है। परिणामवाद और विवर्तवाद के मध्य समता व विषमताएं। परिणाम और विवर्तवाद दोनों मानते हैं कि कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है। कारण और कार्य एक ही वस्तु की दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। सत्कार्यवाद के दो रूप परिणामवाद और विवर्तवाद हैं, इसलिए दोनों को सत्कार्यवाद में समाविष्ट किया जाता है। इस एक समता के अतिरिक्त दोनों में अनेक विषमताएं भी हैं। जैसे परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन है, परंतु विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का अवास्तविक परिवर्तन है। परिणामवाद दही को दूध का वास्तविक परिवर्तन मानता है, यानी कार्य को कारण का वास्तविक परिवर्तन मानता है।
परंतु विवर्तवाद सांप यानी कार्य को, रस्सी यानी कारण को अवास्तविक परिवर्तन मानता है। रस्सी में सांप का अभाव होने से रस्सी का परिवर्तन सांप में नहीं हो सकता। इस प्रकार विवर्तवाद और परिणामवाद में प्रथम अंतर यह है कि परिणामवाद वास्तविक परिवर्तन यानी रियल चेंज में विश्वास करता है, परंतु विवर्तवाद आभास परिवर्तन में विश्वास करता है। परिणामवाद और विवर्तवाद में दूसरा अंतर यह है कि परिणामवाद कार्य को कारण का परिणाम मानता है, परंतु विवर्तवाद कार्य को कारण का विवर्त मानता है। दूध से दही का निर्मित होना परिणामवाद का उदाहरण है और रस्सी में सांप का अनुभव होना विवर्तवाद का उदाहरण है। परिणामवाद और विवर्तवाद में तीसरी विभिन्नता यह है कि परिणामवाद कारण और कार्य दोनों को सत्य मानता है, परंतु विवर्तवाद सिर्फ कारण को सत्य मानता है। परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का यथार्थ रूपांतरण है। मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी का वास्तविक रूपांतरण है। जिस प्रकार मिट्टी वास्तविक है उसी प्रकार घड़ा भी वास्तविक है। यह परिणामवाद के अनुसार कार्य और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु विवर्तवाद में कार्य और कारण दोनों को सत्य नहीं माना गया है। सत्कार्यवाद के विरुद्ध तर्क व आपत्तियां। सत्कार्यवाद के विरुद्ध अनेक आपेक्ष उपस्थित किए गए हैं। ये आपत्तियां व आपेक्ष मुख्यतः असत्कार्यवाद के समर्थकों द्वारा दिए गए हैं, जिनमें न्याय वैशेषिक मुख्य हैं। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है तो कार्य और कारण के बीच भेद करना कठिन है। जैसे यदि घड़ा मिट्टी में मौजूद है तो घड़ा और मिट्टी को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। इसके उत्तर में सांख्य दार्शनिकों का मानना है कि कारण और कार्य में भेद का आधार व्यक्त अवस्था एवं अव्यक्त अवस्था के कारण है। अव्यक्त होने पर ही कारण की संज्ञा होती है, जबकि व्यक्त होने पर ही वही कार्य कहलाता है। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में व्याप्त है तो फिर इस वाक्य का कि कार्य की उत्पत्ति हुई क्या अर्थ है? इसके उत्तर में सांख्य दार्शनिक का मत है कि यह उत्पत्ति का तात्पर्य नई उत्पत्ति न होकर अभिव्यक्ति है। कारण में जो अव्यक्त था वही व्यक्त हो जाता है। यहाँ कारण में तात्विक परिवर्तन न होकर अवस्था का परिवर्तन होता है। यदि कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है तो निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है। इसके उत्तर में जैन दार्शनिकों का मानना है कि निमित्त कारण की आवश्यकता इस बात को लेकर होती है ताकि कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान तत्व को बाह्य प्रकटीकरण के बाधक तत्वों को दूर किया जा सके। सत्कार्यवाद कारण और कार्य को अभिन्न मानता है। यदि ऐसी बात है तो कारण और कार्य के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग करना निरर्थक है। सांख्य दार्शनिक इसके उत्तर में कहते हैं कि चूँकि कारण और कार्य में अवस्था का अंतर है, अतः इसके लिए अलग अलग नाम का प्रयोग आवश्यक है, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि दोनों में तात्विक अंतर है। यदि कार्य कारण में ही विद्यमान है तो फिर दोनों से एक ही प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता, अतः कारण कार्य में विद्यमान नहीं है। सांख्य दार्शनिक इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि कार्य और कारण में अवस्था का अंतर है, इसलिए कार्य से जिस प्रयोजन की सिद्धि होती है वह कारण से सिद्ध नहीं होता। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो सकता है कि सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी सत्कार्यवाद के आधार पर सांख्य दार्शनिक प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और इसे प्रधान के रूप में स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन का विकास का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। यहाँ विकास का तात्पर्य नई सृष्टि से नहीं अपितु प्रकृति में विद्यमान अव्यक्त तत्वों के प्रकट होने से है। सत्कार्यवाद की महत्ता। सत्कार्यवाद के ऊपर अनेक आपत्तियां पेश की गई, परंतु इन आपत्तियों से यह निष्कर्ष निकालना कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत महत्वहीन है सर्वथा अनुचित होगा। सांख्य का सारा दर्शन सत्कार्यवाद पर आधारित है। सत्कार्यवाद के कुछ महत्व पर प्रकाश डालना उचित है। जैसे सत्कार्यवाद की प्रथम महत्व यह है कि सांख्य अपने
प्रसिद्ध सिद्धांत प्रकृति की स्थापना सत्कार्यवाद के बल पर ही करता है। प्रकृति को सिद्ध करने के लिए सांख्य जितने तर्कों का सहारा लेता है, उन सभी तर्कों में सत्कार्यवाद का प्रयोग होता है। डॉक्टर राधाकृष्ण का यह कथन है कि कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर विश्व का अंतिम कारण अव्यक्त प्रकृति को ठहराया जाता है, इस बात की पुष्टि होती है। सत्कार्यवाद की दूसरी महत्ता यह है कि विकासवाद का सिद्धांत सत्कार्यवाद की देन है। विकासवाद का आधार प्रकृति है। प्रकृति से मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत इत्यादि तत्वों का विकास होता है। ये तत्व प्रकृति में अव्यक्त रूप में मौजूद रहते हैं। विकासवाद का अर्थ इन अव्यक्त तत्वों को व्यक्त रूप प्रदान करता है। विकासवाद का अर्थ सांख्य के अनुसार नूतन या नवीन सृष्टि नहीं है। इस प्रकार सांख्य के विकासवाद में सत्कार्यवाद का पूर्ण प्रयोग हुआ है। सत्कार्यवाद के अभाव में विकासवाद या सृष्टि प्रक्रिया के सिद्धांत को समझना कठिन है। सत्कार्यवाद की समीक्षा। यह कहा जा सकता है कि जिन दो वस्तुओं में अर्थ क्रिया भिन्न भिन्न होती है, वे एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जैसे धागे से कपड़ा सीने का काम लिया जाता है तथा पट से आच्छादन का घड़े से जल में लाया जाता है, जो मिट्टी से कदापि संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों को अभिन्न कहना कहाँ तक उपयुक्त है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ क्रिया की व्यवस्था वस्तु के भिन्न होने का कारण नहीं है। एक ही अग्नि के जलाने का गुण पाचक और प्रकाशक होने से वह अनेक नहीं हो जाता। इसके विपरीत अनेक पालकी ढोने वाले मिलकर पालकी ढोने का काम करते हैं, उससे वे सब अभिन्न नहीं हो सकते। जहाँ तक धागे या तंतुओं का संबंध है, अकेले वह बुना नहीं जा सकता। सब मिलकर ही कपड़े को बुन पाते हैं, यानी कपड़े में सभी धागों का उपयोग होता है। इस उपयुक्त युक्ति से सिद्ध होता है कि कार्य कारण व्यापार के पूर्व भी विद्यमान रहता है, उसका कार्य के रूप में आविर्भाव हुआ करता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर पंच महाभूत से लेकर महत तक के सभी सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व अपने कारणों में तिरोहित होते हुए अंत में अपने तीनों गुणों में विलीन ही बने रहते हैं, जिनकी साम्य अवस्था का नाम ही मूल प्रकृति, अव्यक्त या प्रधान प्रकृति है। सत्कार्यवाद के सिद्धांत की यही उपयोगिता व कृतार्थता भी है। निष्कर्ष रूप में यदि कहा जाए तो महोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने सांख्य दर्शन के सत्कार्य सिद्धांत को अत्यंत सरल एवं व्यावहारिक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया है। सांख्य दर्शन में यही सिद्धांत प्रकट किया गया है कि कोई नई वस्तु कहीं उत्पन्न नहीं होती, सब वस्तुएं सर्वदा ही रहती हैं। वे कभी सूक्ष्म अर्थात अव्यक्त अवस्था में और कभी स्थूल अर्थात व्यक्त अवस्था में आती जाती रहती हैं। यही अवस्था परिवर्तन जगत में भी होता है। नई वस्तु न उत्पन्न होती है और न स्थित वस्तु का कभी विनाश ही होता है। इसे ही सांख्य का सत्कार्यवाद कहा जाता है। इसके सांख्य दर्शन में कई दृष्टांत या उदाहरण भी दिए जाते हैं। तिलों में तेल पहले से है, उसे यंत्र में पेल कर बस प्रकट कर दिया जाता है। दही में मक्खन पहले से ही व्याप्त है, उसे बस मथ कर प्रकट कर दिया जाता है। जब आप किसी शिल्पी से राम या कृष्ण की या शेर, हिरण आदि की प्रतिमा बनाने को कहते हैं, तो वह एक बड़ा पत्थर लेता है और औजारों से पत्थर के अंश को काट कर अपनी पसंद की प्रतिमा को उसी पत्थर में प्रकट कर देता है। बाहर से तो वह कुछ भी नहीं लाता। इससे यही सिद्ध होता है कि तेल, घृत और प्रतिमा आदि पहले से ही उन पदार्थों में विद्यमान थे। उन पर अन्य अवयवों का एक आवरण पड़ा हुआ था, उस आवरण को हटाकर उन्हें प्रकट कर दिया गया। नई वस्तु कोई नहीं बनाई। अतः निष्कर्ष रूप में इन्हीं दृष्टांतों से सर्वत्र ही या सारे जगत या क्रियाओं में ही
सत्कार्यवाद को समझ लेना चाहिए। इस प्रकार सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की विस्तृत रूप में विवेचना की गई है।